भगवान ने पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। अरे देवियों, अचानक इस समय कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, और आ गई हो तो अपने आने का कारण बताओ। ये बताओ कि मैं तुम्हारे स्वागत के लिए क्या करूं, मेरे कौन से कृत्य से आप लोग प्रसन्न हो जाओगे। और आ गई हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अपने आने का कारण बताओ, यहां आई क्यों। पहला प्रश्न तो ठीक, स्वागतम वो महाभागा, मैं आप सभी देवियों का स्वागत करता हूं। लेकिन कोई गोपी ये नहीं चाहती थी कि हमसे पूछे क्यों आए हो, क्योंकि जिसने बुलाया है उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने इन्हें क्यों बुलाया है। बुलाने वाला किसी को आवाज दे और फिर जब आ जाए तो उससे प्रश्न करे, बताओ क्यों आए हो। तो आने वाले से ज्यादा बुलाने वाले को मालूम होना चाहिए। तो गोपियां तो बहुत प्रसन्न हो करके आई कि इन्होंने वेणु का वादन सिर्फ इसलिए किया है कि हम इनके पास आए। और जब गोपियां आ गई उनके इस बुलावे को सुनकर और वही प्रश्न करने लगे तो गोपियां अधीर हो गई, भूमि की ओर देखने लगी, अपने पैरों के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी, सोचती उत्तर क्या दे। और भगवान ने भी आज एक निश्चय कर लिए, ये इतनी ऐसी गोपियां हैं, हाँ भगवान से करती तो हैं बहुत प्रेम, लेकिन आज तक किसी गोपी ने कभी ये कह के नहीं दिया कि मैं आपसे प्रेम करती। हाँ, गांव में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, पारिवारिक दायित्व है, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर को प्रेम करती हैं, लेकिन कभी ये कह करके नहीं दिया कि हमें आपसे बहुत प्रेम है। और भगवान ने आज संकल्प कर लिया कि मैं इनके मुंह से कहलवा करके रहूंगा कि ये मुझसे क्यों मिलने आई, ये मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं। एक बार कहें तो सही कि हम आपसे प्रेम करती हैं, आपसे मिलने के लिए आई। दृढ़ निश्चय भगवान का। भगवान कहते हैं, अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आप लोग रात की चांदनी देखने के लिए आई होंगी। बहुत अच्छा है देवियों, चांदनी देखना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान रखना चाहिए देवियों को रात्रि के समय निर्जन वन में अकेले नहीं जाना चाहिए। अनेकों प्रकार के हिंसक जीव वन में रहा करते हैं। हाँ, आप लोगों को कहीं देख ले और कहीं उन्होंने कोई शिकार कर लिया, फिर क्या करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशो कर रंजितम। आप लोगों ने वन का दर्शन कर लिया, आपने चंद्रमा की चांदनी का दर्शन कर लिया, अब आपको जाना चाहिए। आज इन्होंने गोपियों ने सिर हिलाया, महाराज हम चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए नहीं आई है। बहुत बार देखी है चांदनी। भगवान ने कहा, तो फिर क्यों आई हो। ओह, लगता है घर में झगड़ा हो गया है पतिदेव से। हाँ, लगता है घर में आज झगड़ा हो गया है। देवियों, घर में चाहे जितना झगड़ा हो जाए, घर में चाहे जितना लाठी चार्ज हो जाए, घर में चाहे जितनी महाभारत हो जाए, पर देवी को घर का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विवाहिता देवी के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। पति स्त्री भीर नहातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान कहते, ओहो अच्छा, झगड़ा भी नहीं हुआ है, चांदनी देखने भी नहीं आई हो, तो लगता है तुम मुझसे मिलने आई। आप लोग मुझसे प्रेम करती हैं, आप लोग मुझसे मिलने के लिए वन में आई हो। तो भगवान कहते हैं, देवियों ध्यान रखना, प्रेम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रेमी के पास जाना पड़े। आप जिससे प्रेम करती हैं उसका स्मरण कर लेना भी तो प्रेम ही होता है, उसकी याद करना प्रेम ही होता है। और मैं तो रोजाना गैया मैया चराने के लिए जाता हूँ, सुबह अपने घर के बाहर मुझे देख लिया करो, जब मैं शाम को लौटूं तब मुझे देख लिया करो। ये मिलने मिलाने वाला चक्कर ठीक नहीं है। क्यों? प्रेम तभी तक प्रेम रहता है जब तक उसमें थोड़ी दूरी रहती है, और जिस प्रेम में नजदीकियां बढ़ती हैं वहां पर ठीक नहीं रहता। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय होने से हमेशा अवज्ञा होने का भय होता है। हाँ,
एक शिष्य का गुरु के प्रति जो प्रेम और जो श्रद्धा होती है वह तब तक श्रद्धा रूप में बनी रहती है जब तक उसमें दूरी होती है। जब समीप पहुंचता है तो वह गुरु भी मानव है, उसके द्वारा भी उठना बैठना खाना पीना हर समय हर कृत्य में सम्मिलित होता है। जरा सी भी चीज शिष्य के आंखों में पड़ती है तो खटक जाता है। इसलिए चाहे कोई भी स्थान हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति आपकी भावना अच्छी है, जिसके प्रति आप प्रेम करते हो, उसमें जब तक दूरी है तब तक ही वह प्रेम प्रेम रहता है। ज्यादा परिचय प्रगाढ़ नहीं करना चाहिए। मेरी चर्चा में दिन बिताना चाहिए, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाना चाहिए। मैं सुबह शाम जब भी आऊं तब देख लेना चाहिए।